आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। एक ऐसा प्रदेश जहां कुछ दूर चलते ही जमीन अपना रंग, अपना मिजाज, सब कुछ बदल लेती है। चलिए इसके इन अलग अलग चेहरों को और करीब से जानते हैं। कभी ये सवाल मन में आया है कि एक ही राज्य में एक तरफ मीलों तक फैला हुआ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे पुराने पहाड़, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? अच्छा, इसका जवाब ना आज में ही बल्कि करोड़ों साल पहले के इतिहास में छिपा है। तो देखिए, कहानी की सबसे जरूरी कड़ी यही है। जब धरती के दो बड़े टुकड़े हुए तो उनके बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र बन गया जिसका नाम था टेथीस सागर। अब मजे की बात यह है कि आज का जो रेगिस्तान और मैदानी इलाके हैं ना, वो उसी पुराने समुद्र के बचे खुचे हिस्से हैं, और जो पहाड़ और पठार है वो गोंडवाना लैंड नाम की उस पुरानी जमीन के हिस्से हैं। तो इस पूरी जियोलॉजिकल ड्रामा का नतीजा ये हुआ कि आज का राजस्थान कोई एक जैसा नहीं है। इसके 4 अलग अलग चेहरे हैं और हर चेहरे की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान है। इससे पहले कि हम हर इलाके की गहराई में जाएं, ये टेबल हमें पूरी कहानी एक नज़र में दिखाती है। जरा इस पे ध्यान दीजिए। एक तरफ 61% एरिया वाला रेगिस्तान है जहां 40% आबादी रहती है, और दूसरी तरफ सिर्फ 23% एरिया वाले मैदानों में भी लगभग उतनी ही यानी 39% आबादी रहती है। बस यही वो कमाल का विरोधाभास है जिसे हम आज समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे मशहूर चेहरे से, थार का मरुस्थल। ये तो हुई एक प्राचीन कहानी, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज का विज्ञान भी कुछ ऐसी ही बात कहता है। जैसलमेर में करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों के फॉसिल्स मिले हैं, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि हाँ, ये जमीन सच में कभी एक विशाल सागर के नीचे डूबी हुई थी। 61.11%। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। इसका मतलब है कि राजस्थान का आधे से कहीं ज्यादा, लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है। ये बात सच में हैरान करने वाली है ना? दुनिया के ज्यादातर रेगिस्तान एकदम वीरान होते हैं, लेकिन थार दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। राज्य की 40% आबादी का ये घर है जो यहाँ की मुश्किल कंडीशंस के बावजूद रहती हैं और फल फूल रही हैं। तो इसे सिर्फ एक खाली वीरान जगह समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक जीता जागता इलाका है। यहाँ जमीन के नीचे बेशकीमती कोयला और पेट्रोलियम के भंडार हैं, और जमीन के ऊपर दुनिया के किसी भी रेगिस्तान से ज्यादा तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अब चलते हैं थार के ठीक बगल में मौजूद उसके रक्षक के पास, यानी अरावली पर्वतमाला, जो सच में राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है। इसे ऐसे समझिए कि जब ये पहाड़ बन रहे थे तब धरती पर डायनासोर तक नहीं आए थे। ये पहाड़ हिमालय से भी करोड़ों साल पुराने हैं। इसे आप राजस्थान की ग्रेट वॉल भी कह सकते हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ी सिलसिला नहीं है, बल्कि एक ऐसी दीवार है जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है और पूरब के उपजाऊ मैदानों को बंजर होने से बचाती है। ये है गुरु शिखर की ऊंचाई, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये कितनी ऊंची है, इसका अंदाजा लगाने के लिए सोचिए कि ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी 2 गुनी से ज्यादा ऊंची है। चलिए अब अरावली के उस पार चलते हैं, उस इलाके में जिसकी कहानी पहाड़ों ने नहीं बल्कि नदियों ने लिखी है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी मैदानों की। ये आंकड़े फिर से देखिए, ये वाकई कमाल के हैं। पूर्वी मैदानों का क्षेत्रफल रेगिस्तान के आधे से भी कम है, लेकिन यहाँ पर आबादी लगभग उतनी ही रहती है, और ये सब मुमकिन हुआ है यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और पानी की वजह से। तो ये इलाका सिर्फ खेती का सेंटर नहीं है, बल्कि ये राजस्थान का धड़कता हुआ दिल है। यहीं पर बड़ी बड़ी सभ्यताएं पनपी, और आज भी जयपुर जैसे बड़े शहर और राज्य की ज्यादातर इंडस्ट्री यहीं पर है। अच्छा, हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव हमें राज्य के दक्षिणी पूर्वी कोने में ले जाता है, एक ऐसे पठार पर जिसका कैरेक्टर बाकी राजस्थान से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलाका अपनी बनावट और मिट्टी के हिसाब से राजस्थान से ज्यादा मध्य प्रदेश जैसा है, और यही वजह है कि यहाँ का कल्चर और लैंडस्केप दोनों ही बाकी तीनों हिस्सों से काफी अलग महसूस होते हैं। और इसी खास बनावट की वजह से यहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है। नतीजा, यहाँ आपको चट्टानी जमीन के बावजूद काफी हरियाली मिलेगी, और चंबल जैसी बड़ी नदी इस पूरे इलाके को जिंदा रखती है।
तो अगर हम इन चारों के बनने का क्रम देखें तो कहानी कुछ इस तरह है। सबसे पहले दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ बने, फिर पठार बना, उसके बाद नदियों ने धीरे धीरे मैदानों को बनाया, और सबसे आखिर में सबसे नए सदस्य के तौर पर आज का थार मरुस्थल उभरा। तो सबसे पुराने पहाड़ से लेकर सबसे नए रेगिस्तान तक ये चारों चेहरे मिलकर एक ऐसे राजस्थान की तस्वीर बनाते हैं जो विरोधाभासों से भरी हुई है और अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स है। लेकिन यहाँ एक चिंता की बात भी है। अरावली की जो दीवार रेगिस्तान को रोक कर रखती है, वो माइनिंग और दूसरी इंसानी गतिविधियों की वजह से लगातार कमजोर होती जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब रेगिस्तान का मार्च लगातार आगे बढ़ रहा है और उसका प्राचीन रक्षक कमजोर हो रहा है, तो राजस्थान के इस अनोखे जियोलॉजिकल बैलेंस का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल